नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका दिल्ली बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली के अंबेडकर नगर से है, जहां इस इलाके में बड़ी खबर सामने आई है, जहां एएटीएस स्टाफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके साथ इस मुठभेड़ में कुख्यात के पड़ी गैंग के 3 बदमाशों को पैर से गोली मार दी गई है, जिसमें पैर में गोली लगने के कारण घायल बदमाशों की पहचान निर्मल पड़ी, उसके साथ उर्फ निखिल और अंबर उर्फ डेविन और सम्राट उर्फ समर उर्फ काला के रूप में हुई है, जिसके साथ तीनों का इलाज के लिए एआईएमएस के साथ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जिसके साथ जहां उनकी हालात स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंची और 3 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया। इंडियन एमएमए को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसके साथ मैट्रिक्स फाइट नाइट 18 का भव्य आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा, जिसमें 13 मुकाबले और 2 टाइटल फाइट्स ने दर्शकों को रोमांचित किया है। जिसके साथ इस इवेंट में जुड़े टाइगर श्रॉफ, कृष्णा श्रॉफ ने भारतीय एमएमए वैश्विक के साथ मंच पर मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में अपनी भूमिका निभाई है। जिसके साथ इस आयोजन में दिखाते हुए एक एमएमए क्रेज तेजी में बढ़ता जा रहा है और दर्शकों का जुड़ाव लगातार मजबूत होता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में 15वें दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भव्य आगाज हुआ, जिसके साथ सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में आयोजित इस फेस्टिवल में देश विदेश की फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके साथ उद्घाटन समारोह में दिग्गज फिल्म मेकर अधूर गोपाल कृष्णा ने शिरकत की है, जबकि उषा उत्तुप ने लाइफ फाइटम के साथ अचीवमेंट ली, जिसके साथ उनको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। 4 से 8 मई तक चलने वाला एक फिल्म महोत्सव दिल्ली के सांस्कृतिक दृश्य को ऊंचाई तक ले जाएगा। And music is the only thing that's kept me going for so long. It's absolutely marvelous. I'm not able to ask you, do you like my sari? Yes, without asking that, it's very difficult for me to carry on. So it's like a shagun, you know. ये तो पूछना ही है। आज इन्होंने कहा, किसने कहा कि धुरंधर के बारे में? I've been singing that song for 40 years. And it's been so popular, there's never been a show without that song. And today, because of Dhurandhar, it's got a new birth. So when I say, most people think that, you know, if you're a singer like me, I mean, all the original I can get. I'd like to also say that people used to think that I only sing those kind of songs. But only those kind of songs are what Hagi Zindagi Ramba Ho. And
it's really fantastic that when we all get together like this, when the rest of the world is fighting, and so se keh do, mera khuda bada hai. So for all of you, I'd like to say, ho, 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 samba ho, 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 ho. मैं नाचूं, तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से झीलोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो. Very bad singing. दिल्ली पुलिस ने कुख्यात कच्चा बनियान गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके साथ बीआरटी रोड के पास मुठभेड़ के गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके साथ अंबेडकर नगर इलाके में देर रात हुई इस मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को पैर में गोली मारकर काबू में कर लिया. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है. मोहाली के चर्चित राणा बलाचौर मर्डर केस में बड़ी सफलता मिली है, जिसके साथ पंजाब पुलिस ने इस मामले के मुख्य शूटर आदित्य कपूर पर उसके साथ ही माखन को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इंतजाम भी रखा गया था. दिल्ली के मोरी गेट में दक्षिण भारत का प्रमुख धार्मिक उत्सव पोंगल और इसके साथ ही फेस्टिवल्स का श्रद्धा के साथ मनाया गया है. श्री प्रेरित मरियम ने माता मंदिर में 11 दिनों तक चलने के वाले इस पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिसके साथ इस दौरान भक्ति के अनोखी आस्था का प्रदर्शन करते हुए कठिन धार्मिक अनुष्ठान की गई. வணக்கம். நன்றி. மூரிகேடு தீசஜாரி பொங்கல் வந்து 88 வருஷம் ஆகி போச்சு. இந்த பொங்கலை கொண்டாடிக்கிட்டு வரோம். எல்லா மக்களும் வந்து இங்கே கும்பிட்டு கொண்டாடிட்டு போகலாம். நல்ல முறையாக நோம்பு நடக்குது இங்கே. 78 வருஷம் நடக்குது. 78 வருஷம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்க? எல்லாமே நல்லபடியாக கும்பிட்டு போவாங்க. எல்லா மக்கள் எல்லாரும் வரணும் இந்த கோயிலுக்கு. எல்லாத்துக்கும் நல்லபடியாக நாய பழையாளத்துக்கு வந்து கும்பிட்டு போகலாம். எல்லாருமே வரவங்க வந்து சும்மா போக முடியாது. இந்த கோயிலில் எங்கெங்கேருந்து வராங்க? எவ்வளோ பேர் வராங்க? இங்கே இதுக்கு எல்லா இடத்துலேருந்து வராங்க. ஒரு இடம்னு சொல்ல முடியாது. இது 78 வருஷம் ஆச்சு. पोंगल इसलिए मना सकते हैं, हमारा जन्म में हमारा जो हमारा जमी भूमि है मद्रास से सोतेंडन का, हमारा मद्रास से लेकर अब तक दिल्ली में ये मनाते जा रहे हम. कितने सालों से पोंगल पर मना रहे हैं? ये मेरे को हो गई यहाँ पर दिल्ली में 50-60 साल हो गए. हम सेवा करता हूँ मैं यहाँ पर मंदिर का. फिर ये मारियम्मन मंदिर में दर्शन करने के लिए कितने श्रद्धालु आते हैं और कहाँ से आते हैं? बहुत दूर से आते हैं यात्रा करने के लिए. यहाँ पर
और हमारे जुलूस में भी घूम रहे हैं और मंदिर भी, हमारे मंदिर भी आते हैं। ऐसा है, इस जब हम साउथ में थे और आज मेरे ख्याल से 78वां साल का पोंगल मनाया जा रहा है। कि जब मद्रास से आए थे पहली बार, जो पुरानी दिल्ली हुआ करता है, साउथ इंडियन यहाँ के बसे, उस दिन से यहाँ पर जो है हर साल पोंगल मनाया जा रहा है। कितने सालों से पोंगल पर्व मना रहे हैं? ये 78 ईयर्स हो गया, आज कंप्लीट हो गया, 70 ईयर्स हो गया, 78 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर इतिहास यही है क्योंकि जब साउथ से आए थे, पुराने दिल्ली एक ही रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो साउथ इंडियन यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके रुके और यहाँ इन्होंने मंदिर बनाया। और उस दिन से इस मंदिर का नाम पेरियम, पूरे दिल्ली में बहुत सारे मंदिर हमारे, बट इसमें पेरियम मारियम्मन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहला मंदिर दिल्ली में बना है। पेरी मारियम्मन मंदिर में दर्शन करने के लिए कितने श्रद्धालु आते हैं? नहीं, देखो बिल्कुल भर भर के लोग आते हैं। अब आप देख रहे होंगे, आपके सामने नज़ारा है। और यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं हम लोग कम हैं, बट 500 लोग आकर लगाते हैं, बट हज़ारों लोग आते हैं मंदिर में हर बार, और हर साल इतना ही, मतलब बढ़ता ही है, घटता नहीं है। आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, श्रद्धालु को ये संदेश, हर साल यहाँ पर आके मन्नत माने और भगवान से प्रार्थना करें, सभी देशवासी अच्छा रहे और सबके लिए भला हो, ये माता से मांगे। हमारी बहुत शक्ति वाली माता है ये, और यहाँ पे सारे जो भक्ति हैं वो अपने सारे श्रद्धा से यहाँ पे अपने पूमदी कर दे और त्रिशूल को देना, सब उनकी शक्ति से करते हैं। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन माता की शक्ति होती है जो अच्छी तरह करते हैं यहाँ पे पोंगल। यहाँ कम से कम 40-50 साल से ये पोंगल मनाया जा रहा है। माता की शक्ति है, इसलिए यहाँ पे अभी तक बनाया जा रहा है। ये मेरा दूसरा साल है। मैं इसीलिए त्रिशूल लगा रही हूँ क्योंकि मेरे लड़के के गले में गांठ था। मैंने माता से मन्नत मांगी, उन्होंने 1 महीने में ठीक कर दिया। इस चक्कर में मैंने त्रिशूल गाड़ा। पेरी मारियम्मन मंदिर में दर्शन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि माता से जो भी हम मांगते हैं ना, माता हमारी इच्छा पूरी कर देती है। तो हम अपना जो भी है मांगते हैं उसको पूरा करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? क्या संदेश देना चाहती हूँ? माता की शक्ति के आगे और कुछ है ही नहीं। माता की शक्ति ऐसी है कि पूरी दुनिया खुश है उनसे, हम भी खुश हैं। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, और 78 ईयर्स हो गया यहाँ पर, और मैं मुंबई से आती हूँ हमेशा यहाँ पर देखने के लिए। आज आपने दर्शन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी पब्लिक आए और दिल से प्रार्थना करें, सभी के लिए धन्यवाद। द्वारका के गोयल डेयरी इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां इसके खिलाफ आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। कुतुब विहार में इसके साथ लोगों को कैंडल मार्च निकालकर पांडव कुमार को न्याय दिलाने की मांग कही है, जिसके साथ बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक हेड कांस्टेबल की गोली से पांडव कुमार की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ था। घटना के बाद लोगों में भारी रोष और न्याय की मांग कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकालने क्या मकसद है? कैंडल मार्च निकालने का मकसद है कि पांडव कुमार का न्याय मिले, और कुतुब विहार गोला डेयरी की जनता के तरफ से भी एक शांति विरोध प्रदर्शन है कि आने वाले समय में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा घटना न घटे जो पांडव के साथ हुआ। कैंडल के मार्च के जरिए सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार को हम बताना चाहते हैं कि सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक को, ये हमारा राइट, फंडामेंटल राइट भी बताता है कि सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि अपने नागरिक की समानता के और सुरक्षा का व्यवस्था रखें। सर, तो क्या दिल्ली में बिहारी होना गुनाह है? दिल्ली में बिहारी होना ने गौरव की बात है, गुनाह की बात नहीं है। लेकिन कुछ सिरफिरे ऐसे हैं जो दिल्ली में बिहारियों को इस तरह से टारगेट करके बिहार को बदनाम करते और दिल्ली को भी बदनाम कर रहे हैं। सर, क्या दिल्ली सर रक्षक बने भक्षक, पांडव हत्याकांड के लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, रक्षक बना भक्षक ये बिल्कुल सही है। कोई भी अगर जिसको कानून हाथ में है, जिसे पुलिस की ड्यूटी दी गई है, वो अपने कर्तव्य को ना समझकर लापरवाह होकर अगर किसी व्यक्ति को गोली मारता है तो मैं इस बात का निंदा करता हूं और साथ साथ उसके सजा की भी मांग करता हूं।
नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी। सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र पांडे जी का धन्यवाद करूंगी कि उस बेटे के पक्ष में उन्होंने ये कैंडल मार्च निकाला। और दूसरी बात ये कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हमारे इस देश के लिए कौन कल्याण करेगा? हम कहाँ जाएंगे? क्या हम देश से हम ये उम्मीद करें कि हमारी आज़ादी छीन ली गई है? क्या अब हम सुरक्षित देश में निकल नहीं सकते हैं? क्या अब हम किसी भी जन कल्याण में हम सोसाइटी में अब हम सुरक्षित नहीं हैं, हम निकल नहीं सकते हैं? फिर भी हम मोदी जी से ये अपील करेंगे कि इस वाक्यांश पे वो ध्यान दें और इस पे कार्यवाही करें, कि वो इस पे सोचें, हमारे बारे में कुछ अच्छे से सोचें कि वे क्या इस बारे में तो महिलाएं भी फिर तो सुरक्षित नहीं रह जाएंगी जब एक बच्चे के साथ ही इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए। धन्यवाद। देखिए, जो घटना हुई है बहुत दुखद है और हम सब सच में शर्मिंदा हैं। पर मोदी जी से हम लोगों की मांग है कि अगर रक्षक भक्षक हो जाए तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई भी कहाँ जाएगा? अगर मोदी जी उसको रक्षक के रूप में दिए थे और उसने हत्या किया है तो इस पे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम लोग फांसी की मांग कर रहे हैं और इस पे मोदी जी को विचार करना है। एक सामान्य अगर कोई मर्डर किया होता तो शायद इतनी दुखद नहीं होता, लेकिन एक रक्षक भक्षक पब्लिक की रक्षा करने के लिए वर्दी ट्रेनिंग सरकार के तरफ से उनको बंदूक दिया गया है। उस बंदूक से उस वर्दी वाले ने एक बिहारी उससे पूछ के, जैसे पुलवामा में धर्म पूछ के मारा गया था, ठीक उसी तरह से इसमें अंतर केवल ये है जो उसको हम लोग आतंकवादी बोलते हैं। यहाँ पे पुलिस के वर्दी में एक पुलिस वाले द्वारा केवल ये पूछ के जो कहाँ के रहने वाले हो, जैसे ही बोला गया जो बिहार के रहने वाला हूँ, उस बंदे को बोला गया तो गंदी भद्दी गाली दी गई, जो मैं आप यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ। गाली देते हुए बोला जो तुम बिहारी यहाँ पे आके 2-2 मंजिले के मकान बना रहे हो, ये क्या पुलिस वाला का स्टेटमेंट हो सकता है? और बोलते ही उसको सीने में गोली मारा गया। गोली उसके सीने से चीरते हुए उसके पीछे जो बंदा बैठा हुआ था उसको लगा, जिसको पहले गोली लगा सीने में, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। जो दूसरे बंदे पीछे जो बैठा हुआ था उसका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पांडव कुमार का तो वही मौत हो गया था और कृष्ण कुमार को हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक जो बिहार का एक तो यह था, इसलिए बिहारी पूछ करके मारा गया गोली। और कोई भी स्टेट का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और ये पुलिस वाले ही ऐसा काम करेंगे जो रक्षक है देश का, और और वही भक्षक बन रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है जो सरकार से कि इनको ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दिया जाए और सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कोर्ट में। पांडव हत्याकांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि आइंदा ऐसा कोई घटना ना घटे, दिल्ली में क्या किसी भी स्टेट में ना घटे, इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। और ये निंदनीय है, ये मतलब कि हम लोग शर्मिंदा है कि ऐसा घटना घटा है कि एक स्टेट के वो पूछ के और गोली मार दिया एक पुलिस वाले ने, उसको तो मतलब कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं यही चाहूँगा, सरकार से मांग करूँगा। और सब हम लोग कुतुब बिहार से इसके लिए मोमबत्ती मार्च निकाला है। हाँ, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो इसने हरकत किया है वो बहुत ही मतलब कि गलत है, निंदनीय है। ऐसा मतलब कि घटना नहीं होना चाहिए भविष्य में। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में विकास कार्यों को लेकर एक नई पहल की शुरुआत हुई है, जिसके साथ वार्ड नंबर 65 के प्रेम नगर में आसपास के क्षेत्रों में इंटरलॉक टाइल का और सड़कों के नवीनीकरण के कार्य का उद्घाटन किया गया है। जिसके साथ इस मौके पर कैबिनेट मंत्री संजय अरोड़ा मौजूद थे और स्थानीय लोगों का कहना है कि इन कार्यों में इलाके में बुनियादी सुविधाएं में सुधार होगा और आवाजाही में आसानी बनेगी।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿੱਤਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੜਕਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਔਰ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਲਸ ਔਰ ਲੁੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੰਭੇ ਟੇਢੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੇ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ख्वाबा ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 65 ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 65 ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ प्रेम नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਲੌਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ फिलहाल उस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।